गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। थोड़े से 20-30 सेकंड में लेना चाहूँगा आपके शुरुआत में। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। सभी बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, पर प्लीज़ वीडियो को एटलीस्ट 50% देखा कीजिए। मैं डाटा चेक कर रहा था अभी, तो मेरी वीडियो 50% भी नहीं देखी जाती है, तो प्लीज़ एटलीस्ट 50% तो देखा कीजिए, क्योंकि यूट्यूब का ये एल्गोरिदम होता है कि कम से कम 50% से अबव मेरी वीडियो वॉच टाइम थोड़ा सा देखा जाएगा ऑडियंस के द्वारा, तभी मेरी वीडियो जो है वो रेकमेंड होगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एटलीस्ट 50% तक ज़रूर देखा कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर किसी तरह का कोई आपका सजेशन है, कमेंट है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। कोई सुझाव है आपका तो बिल्कुल मैं उसको इम्प्रूवमेंट करने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला आज का वर्ड है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज़ हुआ है। होल्ड वाटर का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमें सही लगे, उचित लगे, मान्य हो, तर्कशील हो, प्रासंगिक हो, उसे बोला जाएगा होल्ड वाटर। ऑफ अ स्टेटमेंट, थियरी और लाइन ऑफ रीजनिंग अपीयर टू बी वैलिड, साउंड और रीजनेबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिस आर्गूमेंट जस्ट डज नॉट होल्ड वाटर। किसी तरह के कोई आर्गूमेंट की बात की जा रही है कि जो आर्गूमेंट है, जो तर्क दिया जा रहा है, बिल्कुल भी ये मान्य नहीं है, उचित या तर्कशील नहीं है। अगला हमारा शब्द है नोशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। नोशन का मतलब होता है किसी भी बात की, किसी भी चीज़ के प्रति हमारी क्या मत है, क्या धारणा है, क्या इरादा है, तो उसे बोला जाएगा नोशन। अ नोशन इज़ एन आइडिया और बिलीफ अबाउट समथिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, आइडिया, इंप्रेशन, थॉट, कंसेप्ट, ओपिनियन, व्यू और बिलीफ। एंटोनिम्स है नीड, ट्रूथ, फैक्ट, एक्सीडेंट और एक्चुअलिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई हैड अ वेग नोशन दैट आई हैड सीन हर बिफोर। वेग का मतलब होता है थोड़ा सा स्पष्ट सा, कि मुझे थोड़ा सा ये स्पष्ट सी धारणा है, इस तरह से मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है। अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंजेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बातें, ऐसे कोई ओपिनियन, ऐसे कोई व्यूज़, ऐसे कोई नियम या कानून और बहुत सख्ती से, जो बहुत सख्ती के साथ, मतलब रिग्रेस मैनर में, स्ट्रिक्ट मैनर में वो लागू किए जाएं, उसे बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट लॉज, रूल्स और कंडीशंस आर वेरी सीवियर और आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड। सीवियर का मतलब भी होता है गंभीर या सख्त। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिगरस, स्ट्रिक्ट, हार्श, सीवियर। एंटोनिम्स है आपके टॉलरेंट, फ्लेक्सिबल, लीनियंट और लेक्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही अनाउंस्ड दैट देयर वुड बी मोर स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स ऑन द पोजेशन ऑफ वेपन्स। तो किसी अधिकारी ने ये अनाउंस किया कि हथियारों के रखने पे और कड़े से कड़े नियम जो है वो लागू किए जाएंगे, अपनाए जाएंगे, जो लोग हथियार पोजेस करते हैं, रखते हैं। अगला हमारा शब्द है इम्पेडिमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करना, कोई विघ्न उत्पन्न करना, या हम बोल सकते हैं इम्पेडिमेंट को बोलते समय थोड़ा सा हड़बड़ाना, हकलाहट टाइप आप समझ सकते हैं, जिससे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, उसे भी बोला जाएगा इम्पेडिमेंट। समथिंग दैट इज एन इम्पेडिमेंट टू अ पर्सन और थिंग मेक्स द मूवमेंट, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस डिफिकल्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन और हैंडीकैप। एंटोनिम्स एडवांटेज, हेल्प, बेनिफिट और एड। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज सेटिस्फाइड दैट देयर वॉज नो लीगल इम्पेडिमेंट टू द मैरिज। कि वो बिल्कुल से आश्वस्त था, किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो बिल्कुल से आश्वस्त था, कि आश्वस्त मतलब बिल्कुल से वो भरोसेमंद था, भरोसा था उसे कि उसकी शादी में किसी भी तरह की कोई रुकावट या किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं है। अगला हमारा शब्द है आर्बिट्ररीली। आर्बिट्ररीली यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। आर्बिट्ररीली का मतलब होता है एकदम से अपनी ही मनमर्जी करते रहना, किसी की बिना सुनना, स्वेच्छाचारी होना, किसी भी रूल और रेगुलेशन का पालन ना करना बिना किसी कंट्रोल के, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्ररीली। इफ यू डिस्क्राइब एन एक्शन, रूल और डिसीजन एज आर्बिट्ररी, यू थिंक दैट इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी प्रिंसिपल, प्लान और सिस्टम। इट ऑफन सीम्स अनफेयर बिकॉज ऑफ दिस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रैंडम, डिक्टेटोरियल, कैप्रिशियस, ऑटोक्रेटिक। एंटोनिम्स है सर्कमस्पेक्ट, रैशनल, फेयर और रीजनेबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आर्बिट्ररी असर्ट्स एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल वर कॉमन। कि आजकल पुलिस के द्वारा जो मनमाने ढंग से अरेस्ट किया जाता है और जो मतलब जेल में डाल दिया जाता है, वो बिल्कुल क्या है, बिना ट्रायल के, एकदम बिल्कुल आजकल ये सामान्य बात है, कॉमन बात है। अगला हमारा शब्द है असर्शन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। असर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के सही होने का दावा करना, मतलब हम बड़े फर्मली तरीके से कुछ कह रहे हैं या दावा कर रहे हैं किसी चीज़ का, दृढ़ कथन कहना, उसे बोला जाएगा असर्शन। अ स्टेटमेंट दैट सेज यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट, अफर्मेशन और कंटेंशन। एंटोनिम्स है डिनायल, रिजेक्शन, डिसअप्रूव और चैलेंज। एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरिट नॉट कास्ट मैटर इन द प्राइवेट सेक्टर ही असर्ट्स। तो किसी व्यक्ति ने ये दावा किया कि योग्यता ना कि कास्ट मैटर करती है प्राइवेट सेक्टर में।
निजी क्षेत्र में ये चीज़ें जो है वो मैटर नहीं करती है। कास्ट इस तरह से मेरिट मैटर करती है, आपकी योग्यता मैटर करती है। अगला हमारा शब्द है एपेक्स, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपेक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर होना, शिखर पर होना, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है, वो मतलब किसी अन्य संगठनों को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे बात हो रही है अपेक्स कोर्ट की, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सबसे शीर्ष जो अदालत होती है, उसे बोला गया है एपेक्स। The apex of an organization or system is the highest and most important position in it. Synonyms आप देख सकते हैं peak, acme, summit, pinnacle. Antonyms से bottom, nadir, base और foot. Example आप देख सकते हैं at the apex of the party was its central committee. कि किसी पार्टी की, किसी राजनीतिक दल या किसी भी तरह की पार्टी की बात हो रही है कि उसकी जो टॉप मोस्ट मतलब उसकी कंट्रोलिंग जो बॉडी थी वो सेंट्रल कमिटी थी। अगला हमारा शब्द है पैरल्स, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। दूसरे एडिटोरियल की हेडिंग आप देख सकते हैं। पैरल्स का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का हमारे लिए कोई जोखिम, कोई खतरा, कोई संकट, उसे बोला जाएगा पैरल्स। पैरल्स आर ग्रेट डेंजर्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हैजर्ड, रिस्क, डेंजर और थ्रेट। एंटोनिम्स है सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेवन और गार्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं लैक ऑफ ट्रेन्ड नर्सेज इज पुटिंग पेशेंट्स लाइफ इन पैरल। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर ट्रेन्ड नर्सेज नहीं होंगी तो वो मरीजों की जो जिंदगी है वो खतरे में डाल देगा, इससे खतरा हो जाएगा उनके प्रति। यदि ट्रेंड जो नर्सेज है हॉस्पिटल में नहीं होंगी तो मरीज की जो जिंदगी है वो खतरे में पड़ जाएगी, संकट में पड़ जाएगी। अगला हमारा शब्द है ट्रांजिशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। ट्रांजिशन का यूज दो तरीके से होता है, एक तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना, किसी तरह का बदलाव होना, या फिर संक्रमण होना। जैसे कोरोना का यदि फैलता है कोरोना तो उस कंटेक्स्ट में भी इसका यूज हो सकता है। संक्रमण होना किसी बीमारी का, तो आप दोनों कंटेक्स्ट में समझ लीजिएगा इस वर्ड को। अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट और फ्रॉम टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पैसेज, कन्वर्जन, चेंज ओवर, ट्रांसफॉर्मेशन। एंटोनिम्स है शेम, बिगिनिंग, स्टिल और स्टैग्नेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस, की चाइल्डहुड से जो किशोर अवस्था है उसमें परिवर्तन की बात कही गई है, बदलाव की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है कूप, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कूप का मतलब होता है किसी भी देश में सरकार का तख्ता पलट हो जाना, या फिर मतलब तख्ता पलट हो जाना, आकस्मिक से वहाँ मतलब चेंज हो जाना पावर का, और मतलब आर्मी के द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाना सत्ता, उसे बोला जाएगा कूप। व्हेन देयर इज अ कूप, अ ग्रुप ऑफ पीपल सीज पावर इन अ कंट्री। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टेक ओवर, सक्सेस, इंसरेक्शन, रिबेलियन, रिवोल्ट और सीजर। एंड सिनोनिम्स है डिफीट, फेलियर, कैटास्ट्रॉफी, अबॉर्शन, बेन और ब्लो। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मिलिट्री कूप्स विच हैड अटेंडेड टू ओवरथ्रो द किंग। तो किसी देश की बात हो रही है कि राजा को मतलब तख्ता पलट कर दिया और वहाँ की जो सत्ता थी वो मिलिट्री ने अपने हाथों में ले ली। अगला हमारा शब्द है ट्रेटर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रेटर का मतलब होता है विश्वासघाती, विश्वास तोड़ने वाला व्यक्ति, देशद्रोही या गद्दार, उसे बोला जाएगा ट्रेटर। अ पर्सन हु इज नॉट लॉयल to his or her country, friends, etc. Synonyms आप देख सकते हैं renegade, betrayer, defector, deserter और turncoat. Antonyms है loyalist, patriot, trusty, stalwart. एग्जाम्पल देख लीजिए देसी मी एज अ ट्रेटर, कि वो मुझे एक धोखेबाज की तरह देखते हैं, गद्दार की तरह देखते हैं। अगला हमारा शब्द है सोवेंटी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सोवेंटी बहुत बार रिपीट हो चुका है वर्ड। सोवेंटी का मतलब होता है किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की स्वयं अपना शासन चलाने की जो शक्ति होती है, उसकी स्वतंत्रता, प्रभुता, संप्रभुता, उसे बोला जाएगा सोवेंटी। सोवेंटी इज द पावर दैट अ कंट्री हैज टू गवर्न इटसेल्फ और अनदर कंट्री और स्टेट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रूल, अथॉरिटी, डोमिनियन, सुप्रीमेसी। एंटोनिम्स है डिपेंडेंस, सर्विट्यूड, सबमिशन और रिटेंशन। एग्जाम्पल देख लीजिए इन अ डेमोक्रेसी सोवेंटी वेस्ट्स इन द पीपल। तो हम सभी जानते हैं कि सोवेंटी जो है इस तरह की प्रभुता, संप्रभुता जो किसी भी देश की है वहां के नागरिकों में निहित होती है। अगला हमारा शब्द है डिसबैंडेड। डिसबैंडेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। डिसबैंडेड का मतलब होता है माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये स्लाइड, ये आपको इमेज एग्जांपल नहीं दिख रहा होगा, पीडीएफ में मैं इसको दे दूंगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया है आगे स्लाइड में, इमेज ने छुपा दिया है एग्जाम्पल को पीछे, कोई बात नहीं, आप सब वर्ड समझ लीजिए। डिसबैंडेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नष्ट कर देना, छिन्न भिन्न कर देना, अलग अलग कर देना, तोड़ना किसी चीज़ को, उसे बोला जाएगा डिसबैंडेड। इफ समवन डिसबैंड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और इफ ग्रुप डिसबैंड्स इट स्टॉप्स ऑपरेटिंग एज अ सिंगल यूनिट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिस्पर्स, डिसॉल्व, स्कैटर और सेपरेट। एंटोनिम्स असेंबल, कन्वीन, अरेंज और कलेक्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मास, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। मास का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत भारी संख्या में होना, भीड़ लगी होना, जमावड़ा, ढेर लगा होना, उसे बोला जाएगा मास। मास इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन ब्रॉट टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं assembled, कलेक्टेड, गैदर्ड, हीप्ड। एंटोनिम्स है लेस, डेब्ड, डिस्पर्स्ड और फेवर।
एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर वर masses ऑफ पीपल एट द मार्केट टुडे, कि आज मार्केट में बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, बहुत सारे लोग आज मार्केट में थे। अगला हमारा शब्द है अर्ज, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अर्ज का मतलब होता है किसी तरह की कोई गलती करना, कोई भूल चूक करना, कोई गलती करना, उस मिस्टेक करना कोई, उसे बोला जाएगा अर्ज। टू बी, टू बी और डू रॉन्ग, टू मेक मिस्टेक्स इज कॉल्ड अर्ज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, गोफ्ड, स्ट्रेड, ट्रांसग्रेस्ड और ट्रिप्ड। एंटोनिम्स है डांटेड, डैश्ड, हार्ड और हरिड। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही अर्ड इन कंस्ट्रक्शन ड्यू टू हिज इलनेस, कि उसने किसी तरह की कंस्ट्रक्शन कर रहा था कि अपनी बीमारी के कारण उसमें उसने किसी तरह की कोई बनाने में गलती कर दी, भूल कर दी। अगला हमारा शब्द है एनफीबल, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनफीबल का मतलब होता है किसी भी चीज को कमजोर बनाना, दुर्बल बनाना, निर्बल कर देना या निर्बल होना, उसे बोला जाएगा एनफीबल। टू मेक वीक, डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एनफीबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, वीकन, डेबिलिटेट, एनवरेट, इनकैपेसिटेट और डिविटलाइज। एंटोनिम्स है स्ट्रेंथन, एनकरेज, इंस्पायर, इन्विगोरेट और फोर्टिफाई। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही फाइंड्स हिमसेल्फ पॉलिटिकली एनफीबल्ड, किसी राजनेता की बात हो रही है कि उसने अपने आप को, या किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने अपने आप को राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा वीकन महसूस किया, कमज़ोर महसूस किया। तो ये वर्ड आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। प्लीज़ वीडियो 50% तक पूरी देखा कीजिए। आप पूरी देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट 50% तक तो देखा ही कीजिए, क्योंकि इस 10 से 15 मिनट के कंटेंट के पीछे बहुत मेहनत होती है, काफ़ी समय लग जाता है बनाने में, कम से कम 2 से ढाई घंटे का समय, 3 घंटे का समय कई बार लग जाता है इस 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे एनकरेज कीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और हाँ एटलीस्ट प्लीज़ 50% तक एटलीस्ट वीडियो को देख लिया कीजिए, जिससे मेरा थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़ेगा, जिससे कि मुझे यूट्यूब जो है आगे रिकमेंड करेगा मेरी वीडियो को, क्योंकि एल्गोरिदम यूट्यूब का इस तरह से होता है कि थोड़ा सा वॉच टाइम अगर किसी वीडियो पे एटलीस्ट 50% आता है तो तभी मेरी वीडियो रिकमेंड होगी। एक लाइक होना चाहिए, दूसरा आपका कम से कम 50% आपकी वीडियो देखी जानी चाहिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे भी इनकरेज करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।